कुछ बातें चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ आप लोग को प्रदोष व्रत की कथा, जो बृहस्पतिवार को पड़ने वाली प्रदोष की कथा सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करती हूँ। बृहस्पति प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना का विनाश देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्धत हुआ। मायावी असुर ने असुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्रादि सब देवताओं ने इंद्र को परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, तुम वृत्तासुर को कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्तासुर पहले बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। इसने गंधौर पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरमय वन है वह इसी का राजा था। अब साधु प्रति विचारवाना महात्मा इसमें आनंद लेते हैं। वह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप वामयांग में जगदम्बा को विराजमान देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव जी से बोला, हे शिव शंकर, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री को आलिंगन कर कोई सभा में बैठे। चित्ररथ के वचन सुनकर स्वर्गव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृतदाता कालकूट महाविष का पान किया, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ को और देखती हुई कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने स्वर्गव्यापी महेश्वर के साथ मेरी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है, ये तो मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा, तुझे मैं शाप देती हूँ। तब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये शाप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि के प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और वह अब वहीं वृत्रासुर ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर शिव भक्ति में लीन है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श यह है कि प्रदोष व्रत करो, इसमें महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत विधि विधान से किया और वह राक्षस वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर इंद्रदेव सुखपूर्वक रहने लगे। बोलो उमापति महादेव की जय। बृहस्पति प्रदोष शत्रु विनाशक के लिए बृहस्पति प्रदोष करना चाहिए। महीने में 2 प्रदोष पड़ता है, आप लोग को दोनों रहना चाहिए। प्रदोष व्रत से हर एक सुख संपन्न